हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज मैं एस्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत धमाकेदार खबर लेके आई हूँ। धमाकेदार खबर मैं जब मेरे को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ, है ना। देखो, मैंने आपको 3-4 दिन पहले मेरे प्यारे बच्चों एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था आप लोगों का कि आपका एस्टेट का पेपर 12 और 13 अप्रैल को होने जा रहा है ना। तो बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्या पता 12 और 13 अप्रैल को होगा या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 99.99% 12-13 अप्रैल को आपका पेपर होने जा रहा है, क्योंकि आज 18 फरवरी को HBSC ने सरकार को लेटर लिखा है कि क्या हम 12 और 13 अप्रैल को पेपर ले सकते हैं। मतलब उस टाइम तक आपके HBSC के जो 10th 12th के एग्जाम्स है वो भी कंप्लीट हो लेंगे और CBSE के एग्जाम्स भी लगभग कंप्लीट हो लेंगे। तो इसीलिए जब HBSC में बात चल रही है, इसका मतलब कंफर्म है कि आपका पेपर अप्रैल में हो रहा है और 12-13 अप्रैल को पेपर होने जा रहा है। अब ये मैं दोबारा वीडियो बनाने का कारण ये भी था बच्चों, जो बच्चे जो बेवजह यूट्यूब पे देखते रहते हैं कुछ कुछ कि व्यूज बटोरने के चक्रों में कुछ भी लोग बोलते रहते हैं कि एस्टेट का पेपर अप्रैल में नहीं होगा, है ना। लेकिन उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि एस्टेट का पेपर अप्रैल में नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये सोच के कि आपका पेपर एस्टेट का पेपर अप्रैल में नहीं होगा और अब मैं जब आज सुन के आपको बता रही हूं, तो मुझे एक बात बताओ, अगर एस्टेट का पेपर हो गया अप्रैल में तो क्या करोगे? मुझे इस बात का जवाब दो। अगर एस्टेट का पेपर अप्रैल में हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करोगे? आपको मैंने बहुत बार बताई है कि टीचिंग की वैकेंसीज 2025 में बहुत सारी आएंगी, है ना। और ये एस्टेट का पेपर आपके हाथ से निकाल दिया आपने, इस गलतफहमी में निकाल दिया कि आपका पेपर अप्रैल में नहीं होगा और आपने तैयारी नहीं की और पेपर हो गया और आप रह गए, पेपर क्लियर नहीं कर पाए एस्टेट का और बहुत सारी वैकेंसीज आ गई। फिर आपको इससे बड़ा पछतावा कुछ नहीं होगा लाइफ में। पता नहीं दोबारा एस्टेट का पेपर अगला कब होगा, उससे पहले ये वैकेंसीज आ चुकी होंगी, तो खूब दबा के पढ़ना शुरू कर दो। अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी और अभी आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। जब HBSC सरकार को लेटर लिख रही है इस बात पे कि हम 12-13 अप्रैल को पेपर ले लेते हैं, इट मीन्स उनकी पूरी तैयारी है पेपर लेने की। आप समझ रहे हो ना। सरकार को जब लगता है कि हाँ, जब इन लोगों को पेपर लेना, इनको पेपर कंडक्ट कराना, जब ये तैयार है तो हमें क्या दिक्कत है। आप सभी को वैसे भी पता है पेपर एस्टेट का कभी पोस्टपोन नहीं होता और इतना तो बिल्कुल नहीं होता। ये अब जब एस्टेट पेपर पोस्टपोन हुआ था वो मैंने बहुत सारे कारण बताए हुए हैं आप लोगों को पीछे, ठीक है। ये बातें मैं बार बार नहीं बताऊंगी। तो जो भी बच्चे एस्टेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो ढीले पड़ रहे हैं कि ये पता नहीं एस्टेट का पेपर कब होगा, तो बच्चों आपका पेपर बहुत जल्द एस्टेट का पेपर होने जा रहा है, अप्रैल में आपका पेपर होगा, ठीक है। तो देख लो, अब आपकी वैकेंसी से आपको सिलेक्शन लेना है, क्या इस बहकावे में रहना है कि एस्टेट का पेपर अप्रैल में नहीं होगा। आप कौन सी लाइन में खड़े हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हाँ, मैंने बहुत सारा सिलेबस करा रखा है मेरे प्यारे बच्चों अपने ही चैनल पे साइकोलॉजी का। जिसको साइकोलॉजी पूरी करनी है, फिर भी 12-13 का मतलब आपके पास बहुत सारे दिन है, अभी इतने भी कम नहीं है, तो आप साइकोलॉजी पूरी कर सकते हो। हरियाणा जी के मैंने अपने चैनल पे करा रखी है। मैंने हिंदी की क्लास पूरी करा, बहुत सारी दो करा रखी है, बहुत सारी तो क्या लंबी लंबी है पर वो, और मैंने हरियाणा करंट करा रखी है। आप वो सारी क्लासेस लो, आपके एस्टेट के लिए ही मैंने क्लासेस ली हुई है। जहां पे भी डाउट आता आप कमेंट सेक्शन में डालो, आप डाउट पूछ सकते हो जो भी आपको दिक्कत आती है। और जो हाँ मेरे को बोलते रहते हैं बच्चे कि मैम जो आप पढ़ाते हो ये कहाँ मिलेगा, इसकी PDF कहाँ मिलेगी, तो बच्चों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। रोजगार विद पूनम से अपना टेलीग्राम चैनल है, मैं वहां पे सारी PDF डालती हूँ जो भी क्लास होती है, तो आप वहां पे देख सकते हो। और हाँ, एक बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, मैं कल बच्चों हिंदी की जो प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरी हिंदी रिवाइज कराऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। कल 5:30 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। 5:30 तो क्या, शायद लेट हो जाऊंगी थोड़ी बहुत, जैसा भी होगा बता दिया जाएगा। मतलब कल आपको एक हिंदी की क्लास मिलेगी, ठीक है। 5:30 बजे तो हो सकता है ना मिले, फिर बच्चे कहेंगे कि वेट करेंगे 5:30 बजे, लेकिन कल हिंदी की आपको एक क्लास मिलेगी, मैं बता दूंगी आप लोगों को। और वो क्लास सभी बच्चों को लेनी है, एचटेट वाले बच्चे हो चाहे CET वाले बच्चे हो, ठीक है। दोनों में हिंदी आती है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कल वो क्लास लेनी है। जो भी बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो खूब अलर्ट होके पढ़ना शुरू कर दो, खूब चौकन्ना रहो। जो बेवजह की ये वीडियो देखते रहते हैं कि एचटेट का पेपर अप्रैल में नहीं होगा, इन चीजों से साइड करो और अपनी तैयारी को करो।
पता नहीं नेक्स्ट स्टेट कब होगा, कुछ भी नहीं पता अगले नेक्स्ट स्टेट का, लेकिन वैकेंसीज का पता है, और वैकेंसीज पहले आ गई, स्टेट अगला पता नहीं कब होगा, उससे पहले आ गई, तो वो आप फॉर्म फिल करने लायक भी नहीं बचोगे। ठीक है, तो इन चीजों पे बिना ध्यान देते हुए अपनी तैयारी रखो, खूब करो। और मैं कल हिंदी की क्लास लूंगी, सभी बच्चे कल क्लास देखना, हिंदी की क्लास मिलेगी। और पूरा पूरा साइकोलॉजी करवा रखा, अब भी जो एचटेट की तैयारी करना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं, आगे बात समझ। हरियाणा की जीके की करा रखी है, हरियाणा करंट करा रखी है, हिंदी की मैंने 2 बड़ी बड़ी क्लासेस ले रखी है, और एक कल लूंगी मैं हिंदी की क्लास, तो सभी बच्चे उस क्लास का भी फायदा उठा सकते हैं, देख सकते हैं। अपनी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, कोई पैसा नहीं है, ना कोई पेड बैच है, कुछ नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे ही एग्जाम ओरिएंटेड आपको चीजें बताई जा रही है। तो आपके डिपेंड करता है, आपके ऊपर, आपके हाथ में है कि आप उन चीजों का कितना फायदा उठा पाते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी मेरे प्यारे बच्चों। फिर बता देती हूँ, आपका पेपर अप्रैल में होगा। अगर अप्रैल में नहीं भी हुआ, 1% कुछ भी हो गया, मान लो नहीं हुआ, तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ऐसे बेवजह की इंफॉर्मेशन कुछ भी गलत कहीं पे भी उठा के कि मैम अप्रैल में नहीं होगा, अप्रैल में नहीं होगा, कहां लिखा है कि अप्रैल में नहीं होगा? लेकिन ये लेटर जरूर दिखा सकते हैं कि सरकार को लेटर लिखा जा रहा है एचबीएससी के द्वारा कि पेपर 12-13 अप्रैल को ले सकते हैं क्या हम। ठीक है, तो बच्चों खूब पढ़ो दबा के, और नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, वो आप देख सकते हो। और सारी क्लासेस आप देख लेना, स्टेट के लिए साइकोलॉजी सारी करा रखी है, एग्जाम ओरिएंटेड सारी, पूरे का पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस है। तो थैंक यू बच्चों, यही बताना था आप लोगों को। थैंक यू।